नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। नाउ आप में से कई लोग कहोगे ये ऐसे ही ये करते रहते हैं ये लोग, बट नहीं। इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा पाकिस्तान काफी सीरियस अपीयर हो रहा है। यहाँ पे आप नोट कर पाओगे अज़्म ए इस्तेकाम, ये इनके मिलिट्री ऑपरेशन का नाम है। कई लोग इनिशियली सोशल मीडिया पे कंफ्यूज कर गए थे कि क्या पाकिस्तान में कोई नया ग्रुप खड़ा हो गया। नहीं, कोई ग्रुप नहीं है ये इनकी मिलिट्री के ऑपरेशन का नाम है, जिसके अंडर ये ना सिर्फ आतंकवाद, ये एक्सट्रीमिज्म को भी अपने देश में खत्म करना चाहते हैं। बाय द वे, अज़्म ए इस्तेकाम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो इस बार पाकिस्तान कह रहा है कि बस अब ये पुराने ऑपरेशन की तरह नहीं है। इस बार ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लीटली आतंकवाद को अपने देश में ये लोग वाइप आउट कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो इन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है ना, कि ना सिर्फ आतंकवाद, जो लोगों के दिमाग में एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, इसको भी ये खत्म करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि लोगों को वापस मॉडरेट बनाएंगे, जो मेन पाकिस्तान की आइडेंटिटी है उसकी तरफ लोगों को लेके आएंगे। नहीं तो धीरे धीरे आप अगर नोट करोगे पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था कि ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म ये लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों के जो व्यू पॉइंट है ये चिंताजनक हो रहे थे। फॉर एग्जांपल 2018 में एक सर्वे हुआ, वहाँ पर यह पता लगा कि 67% पाकिस्तानी चाहते हैं कि जो इनका संविधान है, जो लॉ एंड ऑर्डर अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, इसको ख़त्म कर दो। शरिया शुड बी द ओनली लॉ इन पाकिस्तान। नाउ जब आपकी देश की 67% जनता ये कहे, ये चिंताजनक है। और फिर मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा एक केस सामने आया, एक फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में गया, कहीं से किसी ने उस पर आरोप लगा दिया ब्लास्फेमी का, और उसको फिर एक बड़ी भीड़ ने जिंदा जला दिया। जो वीडियो सामने आई थी डरा देने वाली थी। बहुत सारे लोग पूरा घेर के एक आदमी को जिंदा जला रहे हैं। और अगेन, ये कोई अकेला केस नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन का केस भी आया था। कई और लोगों के केस इन द पास्ट आ चुके हैं जिन पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में एक क्राउड आके उनको मार डालता है। तो ओवरऑल बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की आबादी में बढ़ रहा है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जेन्युइनली सीरियस है इस बात को लेकर कि ना सिर्फ ये आतंकवादी संगठनों को खत्म करेंगे पूरे पाकिस्तान में, ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच पाकिस्तान में फैल रही है इसको भी काउंटर करेंगे, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, ये पूरे रीजन के लिए अच्छी बात है। क्योंकि पूरा एशिया ही, एक्चुअली पूरी दुनिया चाहेगा कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, जो आतंकवाद यहाँ पे लगातार फैल रहा है, ये कंट्रोल में आ जाए। इससे ऑब्वियसली सबको ही फायदा होगा। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपना जो आतंकवाद है ये कम कर ले। मगर यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जो भी पाकिस्तान कर रहा है ये इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए या फिर अपने लोगों की सेफ्टी के लिए नहीं कर रहा। जो मेन प्रेशर आ रहा है आज के समय, ये चाइना से आ रहा है। हाल ही में चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हमारे वर्कर जो सीपैक पर काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान, इन पे जो अटैक हो रहा है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुमको पैसा खर्चना पड़े, नया ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़े, हमारी वर्कर्स की सिक्योरिटी तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, चाहे ऑफिशियली इसमें ये बात नहीं बोली गई हो, मगर अनऑफिशियली कह लीजिए ये चाइना के दबाव के अंदर लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान वाले है ना दोस्तों, जो कि चाइना के दबाव में आकर एक ऑपरेशन लॉन्च किए हैं कि माने हम लोग आतंकवादी को सफाया कर देंगे। दोस्तों, ये सब पाकिस्तान को, जहाँ चाइना का जो वर्कर है दोस्तों पाकिस्तान में जो काम करता है सीपीईसी में, आप लोग हरदम हमेशा न्यूज़ सुनते होंगे कि वहाँ के जो आतंकवादी सब है जिहाद इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के, चाइना के वर्कर को दोस्तों पाकिस्तान के आतंकवादी से उड़ाते रहता है। इधर सुने होंगे, हमेशा तो ये सब घटना होते ही रहता है छिटपुट। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादी जो आके जम्मू कश्मीर में लगभग 9 लोगों को मार दिया था। दोस्तों, इसी के खिलाफ पाकिस्तान एक दिखावटी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान को इससे कुछ होने जा नहीं रहा है और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए, क्योंकि कटोरा भीख मांगा पाकिस्तान अब 70 से भीख मांग कर हार चुका है। तो अब बाप के अपने गोदी में आना चाहता है, हिंदुस्तान को, इंडिया के गोदी में आना चाहता है दोस्तों। लेकिन इंडिया, मोदी जी भी उतना बुर्बक थोड़े हैं कि उसको दे देंगे और रिश्ते सुधार लेंगे। दोस्तों, पीओके हमारा था और रहेगा और हमारे देश का अभिन्न अंग है। अमित शाह जी दोस्तों बताए हैं कि इस बार जीत जाएंगे,
तो तीसरी बार तो उनकी सरकार बनी गई बीजेपी की। अमित शाह बोले थे कि नहीं कि पीओके अब हमारा होगा। तो दोस्तों अब टेररिस्तान की भलाई नहीं होने वाली है। टेररिस्तान अब जाएगा कितनों ऑपरेशन लॉन्च कर ले, लेकिन उसको भला नहीं होने वाला है। अब तो पीओके लेकर ही रहेंगे मोदी जी। जय हिंद, जय बिहार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।